हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें काफी लेसन अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज का जो टॉपिक है वो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जैसा कि शब्द से ही अपने को पता चल रहा है कि जो जीन है आनुवांशिकी की इकाई जिसे अपन बोलते हैं, तो वो अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्ति का सेंस किसमें लिया गया है? प्रोटीन निर्माण के सेंस में लिया गया है। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन यहां से बन रही है उसके सेंस में लिया गया है। तो वो जो अभिव्यक्ति हो रहा है उसे कौन कौन से पार्ट पर, कौन कौन से स्तर पर, कौन कौन से लेवल पर उसे अपन रेगुलेट कर सकते हैं, नियमित उसे कर सकते हैं, वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसे आराम से अपन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देखेंगे। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो या तो कमेंट आप कर दीजिएगा, अन्यथा इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर शेयर कर सकते हैं। डाउट अपन डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है जो विभिन्न स्तरों पर होता है। एक सिंगल लेवल नहीं है, सिंगल स्तर नहीं है। क्योंकि अपन ने बात की थी कि डीएनए से आरएनए बनता है और उसके बाद में आरएनए से आरएनए में संशोधन होता है। ठीक है, संबंधन जिसे अपन बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन, या जिसे अपन बोलते हैं प्रोटीन बनता है। तो ये जो प्रोटीन बन रहा है उससे पहले की जितनी भी सारी प्रोसेस है उस पर अपन रेगुलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार का प्रोटीन बनना चाहिए और किस प्रकार का नहीं बनना चाहिए। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसे कई स्तरों पर नियमित अपन कर सकते हैं। सुकेंद्रकी में नियमन कई स्तर पर हो सकता है। ठीक है, यूकैरियोट्स की यहाँ पर बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स की बात क्यों नहीं हो रही सर? तो प्रोकैरियोट्स में किसी प्रकार का जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। ठीक है, जो केंद्रक है वो उसके अंदर नहीं होता है, केंद्रक भित्ति केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें सारा सब कुछ क्या होता है? मिक्स ही होता है। डीएनए, प्रोटीन वगैरह जितने भी साइटोप्लाज्म वगैरह सब एक दूसरे के साथ में मिक्सचर ही होते हैं। जबकि सुकेंद्रकी में क्या होता है? केंद्रक स्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, उसमें डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए बनता है और वो आरएनए क्या होता है? इस कोशिका द्रव्य में आता है और उसके बाद में प्रोटीन निर्माण होता है। तो इसीलिए इसने लिखा है कि सुकेंद्रकी में नियमन क्या होता है? कई स्तर पर हो सकता है। तो पहला जो स्तर है वो कौन सा है? अनुलेखन स्तर या प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण। अनुलेखन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को पता है कि पूरकता का नियम लगता है, पूरकता का सिद्धांत लगता है। तो जो क्षार है अगर उसमें जैसे ए के अपोजिट टी आता है, सी के अपोजिट जी आता है, तो अगर अपन ए को यहाँ से हटा दे तो टी भी यहाँ से हट जाएगा और इससे आने वाला जो डी आरएनए बनेगा वो उसमें भी क्या होगा? किसी ना किसी तरीके से परिवर्तन होगा। जैसे अपन बात करते हैं कि AUG है, ये मिथियोनिन के लिए है, जो कोडोन अपन ने देखा था। तो मान लो मैं इसको ए को यहाँ से हटा देता हूं तो आगे वाला जो कोडोन है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, जिससे जो भी प्रोटीन बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित यहाँ से हो जाएगा। दूसरा है संसाधन स्तर, संबंधन का नियमन। ठीक है, जैसे डीएनए से अपने पास आरएनए बनता है और आरएनए में अपन ने आरएनए संसाधन या आरएनए स्प्लाइसिंग नाम की एक प्रोसेस देखी थी, जिसमें व्यक्तित और व्यक्तिक और अव्यक्तित दो शब्द अपन ने देखे थे, जो आगे चलकर व्यक्त हो रहे और दो नहीं हो रहे, जैसे इंट्रोन और एक्सोन अपन ने बोला था। तो स्प्लाइसिंग जब होती है, संबंधन यहाँ पर होता तब भी अपन इसे रेगुलेट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूध आरएनए का केंद्रक में कोशिका प्रवण में अभिगमन। दूध का मतलब mRNA। ठीक है, तो जब अपने पास ये था, कोशिका थी, ये केंद्रक था, इसमें डीएनए था, इससे आरएनए बन जाता और ये आरएनए जब कोशिका द्रव्य में आता है तब भी, जब केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता तब भी इसे अपन क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में स्थानांतरीय स्तर। स्थानांतरीय में जब अपने पास प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है, ठीक है, बनने के बाद नहीं, बन रही होती है, उसी टाइम भी अपन इसको जो बन रहा है उसे अपन रेगुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है और किस प्रकार का नहीं यहाँ से बनाना है, और जीन अभिव्यक्ति को अपन नियमित कर सकते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है। ये अपने को पता है कि स्पेसिफिक जो जीन होता है वो स्पेसिफिक ही कार्य करता है। कोई लंबाई के लिए है, तो कोई स्किन कलर के लिए, कोई बोलने के लिए, कोई चलने के लिए, तो मतलब अलग अलग फंक्शन इसके। जैसे उदाहरणतः इसने लिखा ई कोलाई में स्थित एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसैकेटाइड जो लिखा है, डाइसैकेटाइड नहीं है, डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड। करेक्शन है, आप लोग इसे करेक्शन कर लीजिएगा, डाइसैकेराइड है।
ठीक है। तो जो लेक्टोज है एक प्रकार का शुगर होता है, ये बायोमोलिक्यूल में अपन ने देखा था, जिसके भी पीछे OSE जाता है वो एक शुगर है, ठीक है। तो लेक्टोज है डाइसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब होता है मीठा जो शुगर है, ठीक है, मीठी जो शर्करा, मीठे के लिए शब्द युद्ध में होता है सेकेराइड। डाई का मतलब होता है दो, मतलब दो शुगर से मिलकर बना होता है लेक्टोज। तो एंजाइम इसने बोला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, शॉर्ट में लिख देता हूं बीटा गैलेक्टो, यहां पर इसने बोला, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में लेक्टोज का क्या होता है, जल अपघटन होता है और अपने को मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यहां से अपने को मिल जाता है जो दो शुगर है। तो लेक्टोज को इसने बोला डाइसेकेराइड, मतलब जब इसका जल अपघटन होगा तो ये दो शुगर में परिवर्तित हो जाएगी, पहला है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज, ठीक है। ई कोलाई के अंदर ये एक एंजाइम करवाता है जिससे जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो मिल रही है शुगर, उससे जीवाणु जो यहाँ बताया जा रहा है ई कोलाई, ये क्या करेगा, एनर्जी की फॉर्म में यूज में लेगा। लेक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत है की अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। लेक्टोज जो क्या है, जीवाणु का ऊर्जा स्रोत है। अगर लेक्टोज अगर नहीं होगा कि इस जीवाणु के अंदर, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में, एक की वजह से दूसरे का काम यहां पर अटक रहा है। अगर लेक्टोज अनुपस्थित है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम का संश्लेषण भी नहीं होता है। तो ये किस प्रकार से हो रहा है इसको अपन देखते हैं। इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक उपापचय मेटाबॉलिक प्रोसेस है, शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित कर रहा है। तो सिंपल से शब्दों में इसने बोला है कि अगर लेक्टोज नहीं है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड अपने को एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो भी नहीं है, मतलब जीन को कहीं ना कहीं अपन ने क्या किया है, रेगुलेट किया है। एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास विभेदन जीन के विभिन्न समूह की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। तो जो भ्रूण है उससे जो अपन वयस्क बनते हैं तो जीन का जो कार्य है, विभिन्न समूह है, ग्रुप में काम करते हैं, उसी की वजह से होता है। असीम केंद्रकी में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रक के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। असीम केंद्रकी की प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, मतलब जीन अभिव्यक्ति के वहां पर भी कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करता है। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो उसके जो प्रारंभन है उसको स्टार्ट करने की जो दर है उसको नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नयक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित करती है जो प्रारंभक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देता है, ठीक है। तो अनुलेखन इकाई अपन ने देखी थी, उसमें प्रारंभक होता है, समापक होता है, संरचनात्मक जीन उसके अंदर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रारंभक है, उन्नयक यहाँ जिसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है, प्रमोटर जिसे अपन बोल रहे हैं, के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसे भी अपन ने डिस्कस कर रखा, डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी या क्रियाशीलता जो होती है, ठीक है, डीएनए से जो आरएनए अगर बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो इसमें एक एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज जिसे अपन बोलते हैं। तो इसकी क्रियाशीलता के लिए कुछ प्रोटीन भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। तो अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित करते हैं, जो इसे रेगुलेट करेंगे, नियमित करेंगे। जो प्रारंभक स्थल है जहां से स्टार्ट हो रहा है अनुलेखन, उसको पहचानने में सहयोग करते हैं ये जो प्रोटीन है। आगे बात समझ में, तो ये अपने को सिंपल सा इसमें ध्यान में रखना है। ये नियमक प्रोटीन सहयोगात्मक, मतलब सहयोग कर रहे हैं, सक्रिय एक्टिवेटर या असहयोगात्मक दमनकारी रिप्रेसर दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, तो इसमें ये जो नियमक है इसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं एंजाइम को, आरएनए पॉलीमरेज को, और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, निष्क्रिय भी यहां से कर सकते हैं, दमनकारी भी यहां से हो सकता है, रिप्रेसर जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में। असीम केंद्र की डीएन में उन्नयक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रमों जैसे जिसे प्रचालक या ऑपरेटर कहते हैं, ऐसे अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती है, जैसे अभी अपन ने देखा था। तो प्रोकैरियोट्स की बात करिए, इसमें उन्नयक जो स्थल होता है, यहाँ मान लो उन्नयक को स्थल है, ठीक है, तो इसकी जो स्थल की उपलब्धता है प्रोटीन की विशेष अनुक्रमों, जो प्रोटीन अभी अपन ने बताया था आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है, ठीक है, विशेष अनुक्रम है जिसे अपन बोलते हैं प्रचालक या ऑपरेटर। तो वो जो प्रोटीन है उसके साथ में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं और उसे रेगुलेट करते हैं। अधिकतर प्रचालक या ओपेरॉन में प्रचालक स्तर उन्नयक भाग के पास में ही होता है और अधिकतर स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं।
प्रत्येक ओपेरोन का एक अपना विशिष्ट प्रचालक व दमनकारी होता है। हर एक में, हर एक जीव में अलग अलग होता है। वैसे ही चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, मेनली इसने प्रोकैरियोट्स असीम केंद्र की बात की, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक ओपेरोन जो है उसका प्रचालक व दमनकारी अलग अलग होता है सबके लिए। उदाहरणतः लेख प्रचालक केवल लेख प्रचालक या एल एसी ऑपरेट में मिलता है। लेख जो इसने बोला ना, ये लेख यहां पर बोल रहा है, तो लेख एल एसी ये बोल रहा है। लेख का मतलब लेक्टोज से इसने शब्द लिया है, ठीक है, लेक्टोज ओपेरॉन। तो यहां से एल एसी जो बोल रहा है लेक्टोज के बारे में बोला, ठीक है। लेख प्रचालक केवल लेख प्रचालक से में मिलता है। ये विशेष रूप से लेख दमनकारी होता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है उसे रोकता है। मतलब हो सकता है एंजाइम निर्माण की प्रोसेस को रोके, प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस को भी यहां से रोक सकता है, ठीक है। तो यहां से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेक ओपेरॉन वाला। उसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी मजेदार टॉपिक है। अगर आप सही से समझते हो तो इजीली एक बार में यहाँ से समझ में आएगा। एनसीईआरटी से ही बाहर में नहीं ले जाऊंगा आपको, फिर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इसको आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसे अगले सेशन में अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना काफी है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। किसी टाइप का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और डाउट की पिक्चर शेयर करनी है तो इंस्टाग्राम पर आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां आप शेयर कीजिए, वहां आपके डाउट डिस्कस में करूंगा, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।